हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर 1 का क्लास 10 की केमिस्ट्री को डील कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6। तो यहाँ पर हम रिकॉल करने के लिए जस्ट वेट देख लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिक क्या डील किया था लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग डील किया था और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, तो वहां इसको रिकॉल करते हैं, फिर आगे की स्लाइड पर मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देख रहे थे। क्या था, रिएक्टिविटी था। तो क्या हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, मींस एलिमेंट हो रही है मेटल हो रही है। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो अपने नीचे के सभी मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, सोडियम सल्फेट। तो अभी ये रिएक्शंस को पहले एक बार और मैं रिकॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस स्लाइड पे देखते हैं। पहले हम लोग तो उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। बेसिकली सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे उसके बारे में पहले देखिए। सॉल्यूशन में क्या होगा, मेटल सल्फेट होगा, एक सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड होगा आपका मेटल कार्बोनेट, और थर्ड जो होगा मेटल ऑक्साइड होगा, फोर्थ जो होगा आपका मेटल हाइड्राइड, और फिफ्थ जो होगा मेटल नाइट्रेट होगा, और सिक्स क्या होगा मेटल। ठीक है, यहाँ मेटल हाइड्राइड। यहाँ तक चीजें क्लियर थी। तो हम लोग ने कुछ रिएक्शंस देखे थे, यहाँ पर देखिए कुछ रिएक्शंस देखे थे। देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद पोटेशियम। ठीक है, एक बीकर में ये रिएक्शंस हो रही है। यहाँ देखिए बीकर में क्या रखा है, सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ देखिए बीकर में जो रखा हुआ है सोडियम सल्फेट लिक्विड फॉर्म में पूरा है, एक्वस सॉल्यूशंस फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा सोडियम का, सॉरी पोटेशियम का इसमें डालेंगे। तो वहां पर क्या प्रोसेस होगा, देखिए यहां पर क्या है, जो पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा थी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सोडियम के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर थी उस लेक्चर की। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहां तक सेम हो गए, और सेम प्रोसेस इसमें होगा। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या डाला, पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में था, टुकड़ा छोटा सा डाला, तुरंत कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कलर। अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट डील करना है कलर वाला। ठीक है, कलर में क्या चेंज होता है आफ्टर रिएक्शंस, यहां तक चीजें क्लियर है। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या हमें चीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे, फिर देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे, डील करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर सोडियम हम लोग डील कर दिए। अब बात करते हैं मैग्नीशियम का, हम लोगों ने रिएक्शन देखा था। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन देखने से पहले यहाँ एक वेट, ठीक है, वही प्रोसेस मैग्नीशियम में था। क्या, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में क्या होगा, सल्फेट होगा, कार्बोनेट होगा, ऑक्साइड्स होंगे, हाइड्राइड्स होंगे, यही सॉल्यूशन है। देखिए तो क्या करेंगे, बीकर, एक बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस फॉर्म है। देखिए वहां पर फॉर्म तो नहीं लिखा है, लेकिन एक्वस फॉर्म समझिएगा। तो एक बीकर में मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन है, उसमें क्या करेंगे, कैल्शियम का छोटा छोटा टुकड़ा डालेंगे। ठीक, तो वहां पर ये रिएक्शंस होगा। कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को उस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, चलिए, तो यहां तक चीजें ओके हो गया। ये वाला देखिए मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये सॉल्यूशंस। जो मेटल का सॉल्यूशंस है वो आपको इतना एग्जिस्ट करेगा, मींस अभी 10th क्लास तक आपको यही पढ़ना है। तो यहां तक चीजें ओके हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 6 की। तो अब यहां पर आते हैं वेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में बेसिकली डील क्या क्या करना है। अब लेक्चर नंबर 6 में हमें डील करना है क्वेश्चंस।
कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करें हम। अभी तो हमने नॉर्मल से क्वेश्चन देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, अब कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग बात करते हैं यहां पर क्वेश्चंस की। वेट आ गया, चलिए ओके ओके, ठीक है, यहां से चीजें ओपन हो गई। अब हम लोग करेंगे यहां पर वेट, सर ये लिखने वाला थोड़ा देखिए, जैसे पेन वाला ऑप्शन ओपन नहीं होगा। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन का। क्वेश्चंस देखिए, अब ये क्वेश्चंस आपको दिख गए, इस टाइप से देखिए क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, कोई भी जो ओलंपियाड में हो या आपका एकेडमिक में जो टेस्ट होते हो या यहाँ पे जो टेस्ट है या मॉड्यूल में जो क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, ये रिएक्शन दे रहे, क्या है रिएक्शन है कि पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है वो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है बीकर, ठीक है, बीकर में क्या भरा है, वाटर भरा है, बीकर में वाटर भरा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम सॉलिड है, इसका टुकड़ा छोटा छोटा इसमें इन्वॉल्व होगा, तो ये रिएक्शंस ये हो रही है। ठीक है, अब बेसिकली इस रिएक्शंस में हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाटर है, वाटर कैसे बना होता है, हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, देन फॉर्म वाटर। अब देखिए सोडियम क्या कर रहा है, इसके यहां से इसमें से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन, 2, एक हाइड्रोजन को सोडियम डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहां से चीजें क्लियर हो। अब देखिए बैलेंस इक्वेशंस है, मींस अब बात करते हैं यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है बेसिकली वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है प्रोसेस, कोई आइडिया है? हाँ, क्यों, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो हम लोग देखे थे रिएक्टिविटी में पहला क्या था, पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या था, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या था उसके बाद, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, यहां से चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? और यहां पर देखिए क्या था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर उसके बाद क्या है, टीन, फिर उसके बाद क्या है, लेड, हाइड्रोजन। अब देखिए ये हाइड्रोजन कहां है, यहां ध्यान से देखिएगा, देखिए अब पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन तो यहां इसके नीचे है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां इसके नीचे है ना हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, इसको सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन। देखिए यहां वाटर है, वाटर में से उसको डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर ही दिया। ठीक है, यहां से चीजें क्लियर है। यहां तक ऑप्शंस में जो प्रॉब्लम आ रही है, यहां ये कौन सी रिएक्शन है बेसिकली, ये रिएक्शन कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या चीजें क्लियर हुई? एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं बोला था लेक्चर नंबर 5 में कि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें डिफाइन ये नहीं रहेगा कि सोडियम के नीचे ये है तो इसका क्या होगा, आपको होमवर्क दिया था आपने किया, अब ये कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर में पीछे आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम, कैल्शियम, देन दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम को क्या करना है, देखिए बेसिकली ये रिएक्शन हो क्या है, सेम उसी टाइप का रिएक्शन है, ये वाटर फील है यहाँ पर,
क्या है H2। ठीक है, और इसमें मैंने क्या इन्वॉल्व किया, सोडियम सॉलिड फॉर्म यूज किया। ठीक है, वो रिएक्शंस क्या होंगी, ये रिएक्शंस। ठीक है, अब एक बात करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, अब क्या करेगा, कैल्शियम से हो रहा है तो कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन है उससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस उतना ही की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब बात करते हैं यहां पर देखिए लेड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। अब बात करते हैं देखिए जो प्रोसेस हो रहा है, देखिए कैसे आप जब लैब में जाएंगे स्कूल में अपने, अगर लैब होगा तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो वहां पर देखिए बीकर, इसको बीकर बोलते हैं, ये बीकर है। बीकर में क्या दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहां चीजें क्लियर है। अब फिर उसमें क्या किया हमने, लेड का छोटा सा एक टुकड़ा इसमें डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, लेड क्या किया, हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहां चीजें क्लियर हो गई। देखिए यहां पर क्या बना, लेड क्लोराइड, फिर देन हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है यहां तक का। अब बात करते हैं लेड की। हाइड्रोजन और लेड में क्या रिलेशंस है रिएक्टिविटी का, देखिए ध्यान से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद क्या था, जिंक, फिर क्या था, आयरन, फिर उसके बाद क्या था, यहां पर क्या था, टीन, फिर लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये वाला रिलेशन इसमें लगेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। मींस लेड का जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो लेड क्या करेगा, हाइड्रोजन को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। सॉल्यूशन कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का। यहां तक चीजें क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब बात करते हैं यहां फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में सेम प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस है। ठीक है, यहां ये हाइड्रोजन का सॉल्यूशन मानेंगे इसको। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब लेड क्या करेगा, अभी हम लोगों ने देखा जो लेड है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो क्या करेगा लेड, उसको सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहां पर। ठीक है, और एक देखिए यहां पर एक एक्स्ट्रा पोर्शन भी ये। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चंस यूज नहीं करना चाहिए था, बट लेकिन एक कॉमन से मैंने यूज कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर क्या है दिया है, एक बीकर है, उसमें क्या दिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट दिया है और उसमें हमने क्या किया, जिंक ऐड की। ठीक है, तो यहां क्या प्रोसेस होगी, तो जो भी ये प्रोसेस होगा वो किसके थ्रू होगा, ड्यू टू रिएक्टिविटी। ठीक है, अब रिएक्टिविटी में देखिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक की कॉपर की। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, पहला रिएक्टिविटी सीरीज क्या था, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, ठीक है एक मिनट, यहाँ क्या था, फिर उसके बाद टी, फिर यहाँ क्या था, फिर उसके बाद ये कॉपर था, यहाँ मर। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, जिंक कहाँ, यहाँ देखो। ठीक है, तो कॉपर कहाँ, यहाँ। मीन्स जिंक कहीं यहाँ है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, कॉपर यहाँ। ठीक है, क्लियर। मीन्स जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से।
तो जिंक क्या करेगा, कॉपर से उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। देखिए जिंक आया, कॉपर से कहा भाई अब जाओ, आपकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। अब कॉपर बेचारा बाहर निकल गया रोता हुआ, ठीक है। और जिंक इसके साथ क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। यहाँ चीज क्लियर है, ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मींस अगर किसी को प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, मींस वो पढ़ा नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद नहीं किया, इतनी छोटी से पोर्शंस को मैंने 3 लेक्चर्स में खत्म किया इसीलिए, ठीक है, ओके। यहाँ तक चीजें क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए कंबाइंड रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने पोर्शन डील किया है उसकी हम लोग में बात करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पहला कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस क्या था, 2 या मोर देन 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बनाता था या कंपाउंड बनाता था। इसमें देखिए कौन सा है वो पोर्शन। अब देखिए ये वाला, देखिए ये दिख रहा है 2 या मोर देन 2, ठीक, मिलके क्या बनाना, 1 कॉम्प्लेक्स बनाना, मतलब 1 कंपाउंड बनाना, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मैच करेगा कॉम्बिनेशंस का। तो ए मैच विद किससे, थर्ड, ठीक है, थर्ड। यहां तक चीजें क्लियर। अब सेकंड ऑप्शन डीकंपोजिशन रिएक्शंस में क्या था, वन सिंगल कंपाउंड डिसोसिएट टू मोर देन 2 और मोर सबस्टेंसेस में। देखिए अब यहां देखिए सिंगल कंपाउंड कहां है, देखिए ये सिंगल है, डिसोसिएट होके ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस, ओके। यहां तक ये क्लियर है यहां तक, ओके। अब बात करेंगे यहां पर, देखिए यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस का है, लेकिन यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन का डीकंपोजिशन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शंस होगा इसका डीकंपोजिशन रिएक्शंस में कौन होंगे, पहला कैल्शियम कार्बोनेट, ये कौन सा डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये भी थर्मल डीकंपोजिशन है, मींस एक यहां से क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक मिनट वेट, अच्छा डीकंपोजिशन रिएक्शन बी, तो बी का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, वो फर्स्ट होगा, ठीक है, बी फर्स्ट का होगा। अब देखिए यहां पर ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, कौन सा डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने बताया था उसमें, मींस बी के लिए कौन सा ऑप्शन है, ये सेकंड वाला भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यहां पे चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, आप यहां पे रहेंगे, हम लोग रहेंगे आधा घंटा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इसमें देखेंगे कौन सा है। अब देखिए यहां कौन डिस्प्लेस कर रहा है, ये देखिए ध्यान से, इसको आयरन क्या किया, कॉपर के उस सॉल्यूशन से उसको ही डिस्प्लेस कर दिया, मींस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन किससे मैच करेगा, फोर्थ, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ रॉन्ग है, जो यहां पर शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये मैंने अभी तक डील नहीं किया है, ठीक है। तो अभी यहां तक जो हमने यूज किया है उसको देख लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके साथ मैच करेगा, कंबाइन दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शंस किसके साथ मैच कर रहा है, देखिए यहां पर इसके साथ मैच कर रहा है, यहां पर ये इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ मैच कर रहा है, यहां ये कौन सा ऑप्शंस है, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर, यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये रिएक्शंस कौन सा है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो कर रही है, देखिए बताइए आप, कौन सी रिएक्शन शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। यहां जिंक, देखिए जिंक कहीं यहां एग्जिस्ट कर रहा है और हाइड्रोजन यहां रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। चीजें क्लियर है, मींस जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से,
तो वो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन से उसके सॉल्यूशन को उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। मींस ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। ओके, अब देखिए यहां पर ये वाला रिएक्शन वाला पोर्शंस की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये जो दिया है, ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का क्या क्या रोल है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, यहां देखिए मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम सल्फेट, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, तो एक दूसरे को कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा, मीन रिएक्शंस नहीं होगा। तो यहां देखिए क्या लिखा है, नो रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर, इसको बताते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है। अब सेकंड वर्ड, मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट जिंक, यहां दे रहा है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट जिंक से रिएक्ट करेगा, क्या ये रिएक्शन होगी। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जाइए, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैग्नीशियम है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक कहीं यहां नीचे इसके। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के उसके सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आया, इसको डिस्प्लेस कर ले तो इसकी रिएक्टिविटी है ही नहीं, मींस रिएक्शन नॉट प्रोसीड, मींस रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शंस। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि नो नो क्यों हो रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिए। अब फिर सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन, मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट विद आयरन। ठीक है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आयरन और मैग्नीशियम का क्या रिलेशन, देखिए मैग्नीशियम ऊपर है, आयरन कहीं, देखिए मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, आयरन कहीं नीचे एग्जिस्ट करता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज याद किए होंगे। ठीक है, ठीक है, मींस मैग्नीशियम का क्या रिएक्टिविटी ज्यादा है, आयरन यहां से इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो मींस ये क्या है, ये रिएक्शन नॉट प्रोसीड, मींस ये रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर ये हाइड्रोजन से नीचे एग्जिस्ट करता है। आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना सिखाया था, क्या है कैसे है सब मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप ये मत डिसअपॉइंटेड, ये मत होने कि रिएक्शंस कैसे क्या हो रहा है, नो नो क्या। तो देखिए कॉपर मैग्नीशियम से नहीं रिएक्ट कर सकता, कॉपर सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन के नीचे वाला है, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले किसी भी एलिमेंट को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, मींस ये रिएक्शन नहीं होगी। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले में, ये वाला क्वेश्चंस क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस की। अब यहां से इसको हटाते हैं, एक मिनट, ठीक आ गया। ये हुआ
ठीक है, यहाँ पर प्लेस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक, ठीक है, मींस यहाँ पर क्या होगा, जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, मैग्नीशियम से ज्यादा है, मींस क्या करेगा मैग्नीशियम, उसको डिस्प्लेस करेगा, मींस रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर लोग देखते हैं, यहाँ देखिए जिंक क्या करेगा, यहाँ देखिए मैग्नीशियम से उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा जिंक, मैग्नीशियम जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा वहां, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एंड यहाँ क्या बनेगा, जिंक बाहर, ठीक है, जिंक को डिस्प्लेस किया, मींस रिएक्शन पॉसिबल। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस की, सेकंड वाले क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये हो जाते हैं ओशन। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाले में क्या है कि मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस में हम क्या ऐड करेंगे, जिंक। देखिए दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, मींस रिएक्शन नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ देखिए ZnSO4 जिंक सेम रिएक्टिविटी दोनों का सेम है, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है, नो, नो मींस नो रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए अब एक मिनट वेट, ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाला, देखिए जिंक सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को, देखिए आयरन की रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू जिंक, वहां देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहे, ठीक है। यहां पर क्या, जिंक सल्फेट को आयरन से जब रिएक्ट कराएं, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, मींस क्यों, क्योंकि ये जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन है किससे, आयरन से, मींस आयरन की रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू जिंक, तो उसके सॉल्यूशन से आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को, ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। पॉसिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी मेटल की ज्यादा होनी चाहिए डिस्प्लेस करने के लिए जिंक के, ठीक है। अब कॉपर, कॉपर तो सबसे लेस्ट रिएक्टिव पता है, वो हाइड्रोजन के नीचे ही एग्जिस्ट करता है, मीन तब भी रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है, नो नो, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो, एस नो का मतलब समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पर फेरस सल्फेट का, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है यहाँ पर, FeSO4, देखिए फेरस सल्फेट रिएक्ट मैग्नीशियम, रिएक्शंस होगी कि नहीं होगी बताइए, द फेरस मींस आयरन सॉल्यूशंस है, आयरन की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है, मींस ये रिएक्शन पॉसिबल है, मैग्नीशियम क्या करेगा, आयरन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, मींस रिएक्शंस होंगी, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब बात करते हैं अब एक और बात करते हैं यहाँ पर, जब जिंक ऐड करेंगे, ठीक है, जिंक जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है, ठीक है, जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, आयरन से ज्यादा है, मींस क्या करेगा, उसके आयरन के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, मींस ये रिएक्शंस होंगी, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ थर्ड वाले क्वेश्चन पे, मींस फेरस सल्फेट को आयरन से रिएक्शन कराने पर क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शंस नहीं होगी, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी सेम है,
रिएक्शंस नहीं होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कि फेरस सल्फेट रिएक्ट विद कॉपर। तो कॉपर की रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो क्या होगा, उसको आयरन के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लेते हैं वहां पर, फिर उसमें ये सब रिएक्शंस कराते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशंस है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम का टुकड़ा जब डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर से उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, मींस ये रिएक्शंस होगी ऐसे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं यहां पर ये वाला जिंक। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में जब हम लोग जिंक को ऐड करेंगे तो क्या वो रिएक्शंस होंगी? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग क्या आयरन ऐड करना है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन ऐड करेंगे तो क्या ये रिएक्शंस होंगी? हाँ होगा। क्यों होंगे? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, रिएक्शन ऐसे। अब बात करते हैं कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को ही ऐड करेंगे इसके अंदर, तो क्या ये रिएक्शंस होंगी? ना दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? नोट डाउन कीजिए इसको। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ये पीछे हम लोगों ने देखा था, ये कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक चलिए। क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसको सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है, देखिए एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, क्या करेगा, उसको सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर? अब अगर यहाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देखा था। ओके, देखिए यहाँ स्लाइड में थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या प्रोसेस हुआ, तो कॉपर क्या किया, सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है सिल्वर से। ठीक है, यहाँ रिएक्टिविटी में सिल्वर से ज्यादा है रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर क्या रिएक्शंस होंगी? नई रिएक्शंस होंगी। क्यों? सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है किससे? कॉपर से, तो कॉपर से उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए नो रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई आपकी? ओके, अब देखिए यहाँ पर इस पे हम लोग आते हैं, एल्युमिनियम और जिंक की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है? जिंक की, तो उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब देखिए आयरन से ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर देगा एल्युमिनियम। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कि नोट डाउन कीजिए, फिर जब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने पीछे करवाए हैं पूरा, तो उसको एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जिंक से इसको सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आयरन के भी उसको सॉल्यूशन से जिंक डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पर एल्युमिनियम के सॉल्यूशन से। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्या है? जिंक से कम है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मींस लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट के उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो जिंक अपने ही सॉल्यूशन से अपने को डिस्प्लेस करेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो उसको कॉपर को सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। आयरन अपने सॉल्यूशन से अपने को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे? एल्युमिनियम से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर? अब बात करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां हम लोग जो कॉन्सेप्ट डील करेंगे कि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या क्या होगा। तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम
हम लोग क्या देखेंगे, कलर चेंज देखेंगे कि कलर लेस से कलर सॉल्यूशन बना या सॉल्यूशन कलर है वो आफ्टर रिएक्शन क्या बना, कलर लेस हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लैक है, ब्लैक है।